Rich dad and poor dad know the secret about money that rich people teach their children. पैसे के बारे में वो सीक्रेट जाने जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर यह बातें कही जाती हैं कि पैसा ही हर प्रॉब्लम की जड़ होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके घरों में बच्चों से पैसे की बातें कभी नहीं की जाती हैं। यहाँ तक कि जब हम अक्सर फिल्में देखते हैं तो उसमें जो बिलियन का किरदार होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि बिलियन हमेशा एक बिजनेसमैन होता है। उनके हिसाब से पैसा इंसान को लालची और घमंडी बना देता है और यही मेंटालिटी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पैसे के बारे में इस तरह की सोच रखने वाले इंसान अपनी जिंदगी गरीबी में बिताता है और उनके बच्चे इन्हीं सोच के बदौलत आगे बढ़ नहीं पाते हैं और अमीर बन नहीं पाते हैं। इस किताब में जो बात बताई गई है वो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिनके बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी एक सुकून से बिताते हैं। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं। यह बुक आपको पैसे पर कंट्रोल करना सिखाएगी और इसके साथ साथ यह भी बताती है कि किस तरह से आप अपनी आमदनी और खर्चों के बीच के अंतर को इतना बढ़ा सकते हैं जिससे आपको फ्यूचर यानी भविष्य यानी आगे चलकर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। किस तरह आप अपने पैसे पर नज़र रख सकते हैं, किस तरह आप खुद को टैक्स से बचा सकते हैं, संपत्ति और कर्ज में क्या डिफरेंट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। रिच डैड और पुअर डैड में बताया गया है कि एक अमीर अपने बच्चों को किस तरह से पैसे के बारे में जानकारी देते हैं जिससे वो आगे चलकर अच्छा पैसा कमा सके। दोस्तों, यह सब जानकारी ना ही हमारे घरों में मिलती है और ना ही हमारे स्कूलों में दी जाती है, लेकिन इस बुक के माध्यम से उस सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे जो शायद हम सब मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। यह पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनकी आत्मकथा है, उनकी जीवन की अनुभव का निचोड़ है। रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग लेखकों में से एक हैं। वे रिच डैड एंड पुअर डैड कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने और पैसे कमाने के तरीके के बारे में बताया है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस ज्ञान बुक्स के कंटेंट में खो जाएं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं बिकॉज लाइफ इज नॉट शॉर्ट, इसलिए हम ज्ञान भरपूर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान बहुत खतरनाक साबित होती है। Cutting that rat race has become impossible for some people. चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए बहुत नामुमकिन सा हो गया है। चूहा दौड़ में दौड़ने का मेरा मतलब यह है कि अपना काम करने के बजाय दूसरों की काम करना, अपना कंपनी खड़ा करने के बजाय दूसरों की कंपनी में जाकर काम करना। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लिए काम करें, ना कि अपने लिए। आप अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं, ना कि अपने आप को। बहुत से लोगों को यह बात पहले से पता है, फिर भी वह काम करते जा रहे हैं क्योंकि उनकी सराउंडिंग में ऐसे ही लोग तो काम करते जा रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि अरे यार, यह काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ज़्यादातर यही लोगों की डर अंदर से खोखला कर देती है। यही डर उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसके अलावा क्या आपको यह नहीं लगता कि हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी की तलाश करो और नहीं मिल रही तो ठोकरे खाओ। क्या आपको पता है यह एडवाइस 100 साल पहले से चलती आ रही है और उस समय गार्जियन सलाह इसलिए देते थे बिकॉज किसी कंपनी में बुढ़ापे के समय पेंशन मिलता था। लेकिन आज कुछ भी ऐसा नहीं है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी, जी हाँ, अभी भी कुछ लोग 100 साल पहले की एडवाइस यानी सलाह दे रहे हैं। ओ माय गॉड, हम इस दौर में इस तरह से उलझ गए हैं कि हम जानकर भी अनजान बनते जा रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लालच और डर हमें गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। अगर आपके पास फाइनेंस का ज्ञान नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, तो लालच और डर दिखावा करने वाली भावनाएं आप पर हावी हो जाएगी और यही भावनाएं आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकती हैं और गलत फैसले लेने के लिए
मजबूर कर सकती है। जब भी हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे आते हैं तो हम उसे किसी स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि लालच में दिखावा में आकर गाड़ी और घर खरीद लेते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये चीज़ अगर ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं। हम हमेशा अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि अमीर बनने की। याद रखिए, दिखाना और बनना इन दोनों में डिफरेंट होता है, और यही एक कारण है जो हमें जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ता है। बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में नहीं बताया जाता। क्या आपको पता है कि जो लोग रिटायर होते हैं उनमें से 50% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता, और जो बच्चे हुए 50% हैं उनमें से भी 70 से 80 लोगों की जरूरत भर की पेंशन नहीं मिलती। आज की दुनिया अगर आप सिर घुमाकर देखें तो आपको बहुत सारे काबिल लोग दिखाई देंगे, लेकिन ये काबिल लोग कामयाब नहीं है। इन सभी बातों की वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के समय में स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल असल जिंदगी में बहुत कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत हर व्यक्ति को है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा कमाना और उसे संभालना चाहता है, लेकिन स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद पैसे को अच्छे तरह से नहीं संभाल पाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने से सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारा देश जो है उसका भी नुकसान होता है। अगर बड़े बड़े नेता विदेश से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाए तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उसकी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसे हालातों में यह जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से अपने आप को फाइनेंस की बातों से परिचित कराएं। अगर आप हर एक वक्त में कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत है। फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करके आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। आप जितनी जल्दी काम करना शुरू कर देंगे उतने ही जल्दी खत्म भी करेंगे और अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से बिता सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी। आप जब तक खुद को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक आप फैसले को अच्छे तरह से नहीं ले पाएंगे। आइए देखिए कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले आप यह देखिए कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें से आप भविष्य में किस तरह की जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं। आप देखिए कि भविष्य में जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तब क्या आप उनमें से अपने इस काम से अपने आप को संभाल पाएंगे। इसके बाद अपने फाइनेंस की मंजिल को तय कीजिए। आप यह सोचिए कि अब से 10 साल बाद आप अपने आप को किस हालात में देखना चाहते हैं और किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप खुद के लिए जो मंजिल तय करें उसे हासिल करने के लिए जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए। आपका समय और आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और इसकी सही इस्तेमाल करना सीखकर आप कामयाब बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को सुधारने के लिए आप सेमिनार में जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल कर आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। आज तक कोई भी इंसान बिना रिस्क लिए अमीर नहीं बन पाया है। कामयाब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे करते हैं। उनके पास सोच समझकर रिस्क लेने की काबिलियत होती है, जिससे वे जब रिस्क लेते हैं कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाकाम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है। हम में से हर कोई अपने पैसे को बैंक में जाकर जमा कर देता है, हम उसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं। अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए आप अपने पैसे को बैंक में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करें। आप उसे स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमेशा खतरा रहता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए, लेकिन अगर जमीन से उठने की कोशिश ये सोचकर नहीं करेंगे कि आप गिर सकते हैं तो आप इसका मतलब साफ साफ जान लीजिए कि आप पहले से गिरे हुए हैं। समय के साथ आपको सोच समझकर रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो आप रियल एस्टेट या फिर किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमीर बनना आसान नहीं, इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए। सबसे पहले आपको यह दिमाग में बात बैठा लेनी चाहिए कि अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बार गिरना पड़ेगा और गिरकर फिर से खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता, या फिर मुझे हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, तब आप उस लिस्ट को निकाल कर पढ़िए। इससे आपको यहाँ पता लगेगा कि आपको क्यों काम करना होगा। इसके अलावा आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च कीजिए। अक्सर हम यह करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हम अपने बिल भरते हैं, अपनी EMI भरते हैं, फीस भरते हैं और ज़रूरत के कामों में पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सारी परेशानियों को निपटा कर अपने दिमाग को काम के बोझ से हल्का कर देते हैं और हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च करेंगे तो आप अपने दिमाग को बाकी की ज़रूरतों पर पूरा करने के फैसले पर सोचने पर मजबूर कर देंगे। इससे आप अलग अलग रास्ते निकाल कर पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचने लगेंगे और समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। आलस और घमंड आपके डूबने की वजह बन सकती है। आप चाहे कितने भी समझदार या चालाक क्यों ना हो, अगर आप खुद के व्यवहार के सुधारने पर काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अपने अंदर से आलस और घमंड को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आलस करने का मतलब है वो न करना जो करना चाहिए। हम में से हर किसी को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। आलस करने का मतलब यह नहीं कि आप सारा दिन सोते रहें। अगर आप किसी जरूरत काम को करने से पीछे हट रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। भले ही आप एक हफ्ते में 60 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे जो कि आपको देना चाहिए, तो आप आलस कर रहे हैं। इसके अलावा घमंड हमें अपनी बुराइयों को देखने नहीं देता। घमंडी लोगों को लगता है कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो वे उसे सुनते नहीं है या फिर उस पर गौर नहीं करते हैं। वे बस वही मानते हैं जो मानते हैं और वही सुनते हैं जो सुनते हैं। घमंड आपको काफी हद तक गिरा सकता है। अगर आप सुनने से पहले बोलते हैं, सुनकर सोचने के बजाय सोचकर सुनते हैं और अपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानते, तो समझ जाइए कि आप क्या हैं। कामयाब बनने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। इसके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। संपत्ति और कर्ज में अंतर करना सीखिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें मायने रखती हैं। जो चीजें उनके लिए हद से ज्यादा मायने रखती हैं वे उसे संपत्ति मानते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले संपत्ति और कर्ज में अंतर जान लेना चाहिए। संपत्ति वह होता है जो समय समय पर आपके जेब में पैसे डाले, और कर्ज वो होता है जो समय समय पर आपके जेब से पैसे निकाले। नौकरी से आपकी जिंदगी का गुजारा होता है। बिजनेस से आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बिजनेस में आप काम नहीं करते बल्कि आपके लिए कोई और काम करता है। इस तरह से आपको पैसे आते रहते हैं, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा। नौकरी करने से आपकी जिंदगी कटती रहती है। आप उससे अपना घर का खर्च चला लेते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो अपने नौकरी से आने वाले पैसे को अपने बिजनेस में लगा दीजिए। आप पार्ट टाइम अपने बिजनेस पर ध्यान देकर उसे बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास बिजनेस से ज़्यादा पैसे आने लगे तब आप अपनी नौकरी को छोड़कर अपना पूरा समय अपने बिजनेस को दे सकते हैं। टैक्स कोड को समझकर आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि टैक्स क्या होता है और वो क्यों लिया जाता है। हमारी कमाई का एक मोटा हिस्सा टैक्स में जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं? हम कानून का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स से बचा सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को कॉर्पोरेट के नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स संबंधित बहुत सारे फायदे होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई नुकसान होता है तो कॉर्पोरेट के नाम से होगा। कॉर्पोरेट की मदद से अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। इसलिए कोई भी काम अपने नाम से ना करके कॉर्पोरेट के नाम से कीजिए। मिडिल क्लास लोगों के साथ अक्सर यह होता है कि वह सबसे पहले पैसे कमाते हैं, फिर उसका कुछ % टैक्स भरते हैं, फिर जो उनके पास बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर जितना हो सके उतना इन्वेस्ट और खर्च करते हैं, फिर अंत में उसके पास जो पैसे बच जाते हैं उसका कुछ % टैक्स भरते हैं। यही वजह है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। आप सबसे पहले अपने कानून के बारे में जानिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जाने तो कानून आपका इस्तेमाल करेगा। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे।
फाइनली अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपको बिना किसी काम के पैसे मिलते रहें। यह जरूरी है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो। अगर आप नतीजा को जल्दी पाना चाहते हैं, आप अमीर जल्दी बनना चाहते हैं, तो आपको जल्दी शुरुआत करनी भी होगी। फाइनली आई होप कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ निर्देशों को सुनते हैं, बल्कि आप उन लोगों में से हैं जो निर्देशों को सुनकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।